अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको हैदराबादी कीमा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत लजीज मज़े का बनता है। अपनी दावतों में, ईद त्यौहार पे आप बनाइए। और यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कीमे को इन सब चीज़ों से मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है 250 ग्राम, और लेमन जूस डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून, दही डाल देंगे हाफ़ कप, और तली हुई प्याज डाल देंगे यहाँ पर क्रश हुई हुई 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और मतलब पिसा हुआ पपीता या मीट टेंडर राइस होता है वो आप यहाँ पर डाल दें 1 टीस्पून। ऑयल डाल दें यहाँ पर हाफ़ कप, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें यहाँ पर 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें आप कच्चे कीमे के अंदर डाल के आप मैरिनेट करके इसको रख दें। चाहे पूरी रात के लिए रखें, सारा दिन के लिए रखें, या 1-2 घंटे के लिए रखें, या आधा घंटा रखें। जितनी देर इसको रखेंगे इतना ही अच्छा मैरिनेट होगा और इतनी ही अच्छी इसमें गलावट और खुशबू जायका आएगा। तो ये मैंने पहले करके रख लिया था, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये सब मसाले डालते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस आपने अब इसके अंदर इसको बस अब कीमे को जैसे मैरिनेट हो जाए तो आप अपनी कढ़ाई बर्तन में डालें, उसको पकाना शुरू कर दें। क्योंकि मज़ीद हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए थे। और इसको हल्की आंच पे दम पे आप रख दें तो ये अपने ही पानी में, दही के पानी में ये बेहतरीन कीमा गल जाता है। क्योंकि इसमें कच्चा पपीता है तो ये बहुत अच्छा इसमें गलावट आ जाती है। बस आप इसको भून लें, ये आपका कीमा बेहतरीन तैयार। तो इतना आसान कीमा है ये। तो बस आप सब चीज़ें डालें, मैरिनेट करके आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। अपनी आने वाली दावतों के लिए पहले से आप इसकी तैयारी भी करके रख सकते हैं। बस आप निकालें और इसको पका लें और ये बेहतरीन कीमा तैयार हो जाता है। तो ये हैदराबादी कीमा जो है, बस इसके अब मैं कर रही हूँ भुनाई। और यहाँ पर कोयला को धुआं देने के लिए मैंने कोयला दहका रही हूँ यहाँ पर। और साथ में जो लवाजमात इसके जाएंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च और जिंजर या अदरक का हमने इस तरह बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और कोयला भी दहक चुका था, बस इसको धुआं देना है यहाँ पर। और थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के कीमे में अच्छा सा हमने मिक्स करना है, ताकि खूब अच्छा से इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और बस अब इसको कोयले का हमने धुआं देना है। और यहाँ मैंने प्लेट के अंदर, छोटी सी प्लेट थी, मेरे पास नहीं है तो आप प्याज रख लें या फॉइल का छोटा सा टुकड़ा रख लें, उसमें इस कोयले को रख के अब इस तरह धुआं दे दें। और 1-2 मिनट के लिए बस काफ़ी दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। और बस इसको हम निकालेंगे और फिर इसको करेंगे डिश आउट। यकीन करिए पराठों के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ, नान के साथ, इसके साथ बना लें, रायता सलाद बना लें, बहुत लजीज लगती है। तली हुई मिर्चें बना लें इसके साथ। तो ये बहुत लजीज कीमा, हैदराबादी कीमा बनता है ये। तो ज़रूर बनाइएगा, अपनी ईद की दावतों में बनाएं, अपनी सहरी में बनाएं। तो यकीनन इंशाल्लाह ये कीमा आपको ज़रूर अच्छा लगेगा जब आप बनाएंगे। तो हैदराबादी कीमा, बस इसकी सजावट के लिए ऊपर अदरक डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें, और प्याज के लच्छे तो लाजमी डालें, जो कि इसकी खूबसूरती, इसका जायका है इस हैदराबादी कीमे का। इंशाल्लाह दम का कीमा भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत आसान है बनाना। तो यहाँ पर जो है हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस एंजॉय कीजिए, अपनी दावतों में, अपनी ईद की दावतों में बना के रखें, और अपनी सहरी में बनाएं, अपने सुबह के नाश्ते में बनाएं ईद के। यकीन कर बहुत लजीज कीमा, बहुत मज़े का बनता है। यकीन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।